हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। तो गाइस, सबसे पहले जेके प्रैक्टिस की तरफ से आपको एंड आपकी फैमिली को हैप्पी महाशिवरात्रि। तो गाइस, आज के इस टॉपिक में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के फेवर में है। इससे पहले हमने अपने 5 जो लेक्चर हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। 5th लेक्चर में हमने अनाउंस तो किया था कि हमारा ये टॉपिक है, ये कंप्लीट होता है इधर। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने नहीं की थी, पढ़ना ज़रूरी थी, तो वो कुछ मैंने एडअप किए यहाँ पे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। चैनल पे जो न्यू है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पे जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो देखिए, फेसेस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, कुछ फेसेस थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। तो जो फर्स्ट फेज था वो 1885 से 1905 तक था। उसको पीरियड ऑफ मॉडरेट पॉलिटिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। और जो इन्फ्लुएंस किसके साथ था, मॉडरेट लीडर्स के साथ साथ था, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, और भी कुछ लीडर्स थे जो मैंने आपको करवाए थे। तो जो लीडर थे इस फेज़ के, वो पॉलिसी ऑफ ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल में बिलीव रखते थे। ये उनकी पॉलिसी थी। इनका ये मुद्दा नहीं था कि इनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कुछ ऐसा नहीं था। बस इनके दिमाग में ये था कि ब्रिटिशर्स इंडियन को लूट रहे हैं, बस इनके दिमाग में ये चीज़ें थी। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लीडर्स, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, दिनेशवा वाचा एंड अदर एक्यूज द पॉलिटिकल इकॉनमी ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस जो इनकी पॉलिटिकल इकॉनमी थी, ब्रिटिश रूल जो इंडिया में चल रहा था, तो इसके अगेंस्ट में इन्होंने कुछ एक्यूज्ड बनाए, ठीक है। उसके बाद इंडिया एंड पुट फॉरवर्ड द ड्रेन थ्योरी में इनको फॉरवर्ड कर दिया गया। तो उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से ड्रेन थ्योरी में ये बताया है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो उसमें ये बताया कि किस तरह से, मतलब कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे एक्सप्लॉइट किया है उसको, ठीक है। तो ये मतलब उनको यही लगता था कि ब्रिटिशर्स जो रूल कर रहे हैं इंडिया पे, एक ये बहुत ही मतलब कि गरीबी ला रहे हैं हमारे इंडिया में। तो ये इनकी थिंकिंग थी। तो इनका ये नहीं था कि ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं। सेकंड फेज़ में ये बताया गया कि रेडिकल पॉलिटिक्स भी इसको बोला जाता था इस पीरियड को। तो ये राइजेस था एक्सट्रीमिस्ट के साथ। तो ये भी लीडर्स मैंने आपको पढ़ा दिए। तो उसमें यहाँ पे क्या हो रहा था, इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, और डिमांड, स्वराज की डिमांड रखी गई थी, और सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की मांग की गई। तो थर्ड फेज़ में गांधीयन एरा था जो 1919 से लेकर 1947 तक चला, जिसमें गांधी जी आए, उन्होंने क्या क्या काम किए वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए। तो बात आती है कि गदर पार्टी क्या थी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहा था हमारा। गदर पार्टी थी जो कि फॉर्म्ड हुई थी 1913 में, ठीक है। फाउंडर कौन थे इसके, सोहन सिंह बखना। तो प्रेसिडेंट भी इसके यही थे। ये मतलब इसका मतलब क्या था यहाँ पे। तो इसका जो हेड क्वार्टर है, मैं आपको बता दूं कि ये कैसे आई, क्या था इसका मेन मुद्दा, क्या था यहाँ पे आने का। हेड क्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में इसका हेड क्वार्टर था, ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट थी। तो ये चाहते थे कि जो ब्रिटिश रूल जो इंडिया में चल रहा है उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हाँ, ये एक रेवोल्यूशनरी पार्टी थी। किससे बनी हुई थी, एक्स सोल्जर थे, पीजेंट थे जो पंजाब के थे, बट वो माइग्रेंट्स कहाँ के थे, यूएस और कनाडा के थे। अब ये क्यों थे, इनके 3 काम थे, मतलब इनकी 3 विचारधाराएं थी। इनका क्या था कि प्रोक्यूर आर्म्स, यानी कि वेपन जितना इकट्ठा होता है करो। उसके बाद असैसिनेशन, यानी कि गोरों को मारो, यानी कि ब्रिटिशर्स को ख़त्म करो, और जो उन्होंने अपनी जगह कब्जे किया उनका रिवॉल्ट करो। बस उनकी ये विचारधाराएं थी। अब क्या हुआ, मतलब कि रीज़न क्या था इसका इंडिया में आने का, जो गदर पार्टी थी, मूवमेंट थी, कोमागाटा मारू इंसिडेंट। ये एक जहाज़ का नाम था कोमागाटा, प्लेन था जो कि 370 पैसेंजर को कैरी करके कनाडा की तरफ ले जा रहा था। वहाँ में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि कनाडा की जो अथॉरिटी थी उनको बोल दिया कि इनको यहाँ पे मत आने देना। तो उन्होंने वहाँ से उनको रिफ्यूज़ कर दिया गया, उनको बोला कि आप वापस चले जाओ। तो वो जैसे ही वो कलकत्ता पहुँचे, उनको बोला गया कि आप पंजाब वापस चले जाओ, आपके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि लाठी चार्ज वगैरह चला, वहाँ पे पुलिस और लोगों के बीच में मुठभेड़ हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 22 लोग थे वो मर गए। तो उसमें क्या हुआ कि जब इनको लोगों को पता चला कि जो यूएस कनाडा में इनके एक्स सोल्जर और पीजेंट थे, इनको जब इसके बारे में पता चला कि वैसे वैसे हमारे वहाँ पे लोगों को मार दिया गया, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने
उन्होंने ब्रिटिशर्स से बदला लेने के लिए कि ब्रिटिशर ने ऐसा क्यों किया, उनको क्यों नहीं यहाँ पे आने दिया, तो वो इंडिया में आए, तो यहाँ पे गदर मूवमेंट चली। तो फिर ब्रिटिशर्स ने इसको रोकने के लिए एक लॉ एक्ट पास किया, क्या, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि क्या इसमें बोला गया था कि जब भी कोई इंडियन पकड़ा जाएगा, तो जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि आर्टिकल्स में बताया है, मुझे याद नहीं है इसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें बोला कि डिटेन्यू मतलब कि कोई भी अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस उसको एक ट्रायल देती है कि अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। तो वो इसमें एक्ट में ये बताया गया कि ब्रिटिश ने कि हम ऐसा नहीं देंगे, सीधा उनको पनिशमेंट करेंगे। तो इसका ये मुद्दा था। तो ये गदर पार्टी था, यही मेन मोटिव था कि वो ब्रिटिश रूल को इंडिया से हटाकर बाहर फेंक दे। ठीक है, उसके बाद जो मैंने लास्ट लाइन ली है वो क्या है, इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसपॉइंटेड विद अगस्त ऑफर, यानी कि मैंने आपको बताया था कि क्रिप्स मिशन के बारे में बताया था, फिर कैबिनेट मिशन आया। तो इन दोनों से पहले 1940 में अगस्त ऑफर्स आया। अगस्त ऑफर में उन्होंने क्या बोला गया ब्रिटिशर ने कि आप हमारी हेल्प, वर्ल्ड वार सेकेंड जो चल रहा था उसके बारे में हमने बताया था, ये वहाँ पे लिखना माइंड से स्किप हो गया था। तो अगस्त ऑफर में भी ये बोला था कि ब्रिटिशर ने कि आप एक काम करें, हमें सपोर्ट करें वर्ल्ड वार सेकेंड के लिए। बट इंडिया ने ये टोटली मना कर दिया कि हम इससे एग्री नहीं थे। तो विनोबा बेव एक पर्सन थे जो कि फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे जिन्होंने फॉलो करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को और ब्रह्मा दत्त को, इनको याद रखना ये थे। अब अगस्त ऑफर का मतलब क्या था, अगस्त ऑफर वॉइस रॉय लॉर्ड लिंथक्रोम ने पब्लिश किया था इस ऑफर को कि इंडिया है जो कि हमें सपोर्ट करे वर्ल्ड वार सेकेंड में। फिर उसके बाद ये फेल हो गया। 1942 में उन्होंने क्रिप्स मिशन भेज दिया, वो भी फेल हो गया। बस उसमें इंडिया तो आई थिंक जो हमारे हिंदू थे वो मतलब कि एग्री कर गए थे, बट मुस्लिम ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि वो उनको फॉलो नहीं करेंगी। फिर उसके बाद कैबिनेट आया, कैबिनेट को तो पास वो एक सब से रिजेक्ट भी किया, एक सब पे पास, बट उसको फाइनली पास कर दिया गया। तो उसमें आपको पता है कि जैसे कैबिनेट में मैंने बताया था कि वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं यहाँ से डिक्लेरेशन कर लेंगे, यहाँ से चले जाएंगे, तो उस तरह से उसमें कुछ था। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। गदर पार्टी का ही मेन मोटिव था जो कि आपको पटाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो लाया। तो ओके गाइस, 6 पार्ट में हमने इसको कंप्लीट कर दिया। तो ओके गाइस, बाय, टेक केयर।